भिवानी के वेश महाविद्यालय में साइबर क्राइम के बढ़ते अपराधों को देखते हुए स्टूडेंट्स के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान गुड़गांव से क्राइम ब्रांच की आईजी डॉक्टर राजश्री सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची और कीनोट स्पीकर गुरचरण ने काफी ज्यादा टिप्स बच्चों को साइबर क्राइम रोकने के लिए दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जितनी जरूरत हो उतना ही मोबाइल का प्रयोग करें, क्योंकि मोबाइल की ज़्यादा मात्रा में उपयोग करने से, प्रयोग में लाने से काफ़ी ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। आज के दिन ज़माना वर्चुअल हो चुका है, तो उस हिसाब से अब लोगों को जागरूक होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत अच्छी शुरुआत है, बहुत अच्छी पहल है। और जो बच्चे पूरा दिन जो है मोबाइल पे लगाते हैं, नेट पे लगाते हैं, उनको इतनी समझ आ जाएगी कि उनको कब अपने आप को रोकना है और इसके मिसयूज़ क्या क्या हो सकते हैं और कैसे क्राइम से बचना है। क्योंकि अब जो नया ज़माना जो है वो कोई सीधी लड़ाई वाला नहीं है। अब साइबर जो है स्पेस को यूज़ किया जाता है ऐसी फाइट के लिए और ऐसी जो है लड़ाई के लिए। जैसे साइबर टेररिज्म है, वो एक बहुत बड़ी जो है अभी दिक्कत पैदा करने जा रहा है। और हमें अवेयर रहना चाहिए कि हम लोगों को इसका यूज़ कैसे करना है, इसको यूटिलाइज़ कैसे करना है। और इसमें अपना जो है बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट करते हैं पढ़ाई की बजाय। तो बस उतना ही यूज़ करें जितना ज़रूरी है। अपने समय को बचा के रखें, क्योंकि ये अभी आपका करियर बनाने का समय है। तो वही डिस्कशन आज यहाँ पे हो रहा है और किस तरह से इन सब चीज़ों से जा सकता है इस क्राइम से। तो उसी के बारे में डिस्कशन है और ये बहुत अच्छी शुरुआत है, बहुत अच्छी पहल है वैश कॉलेज द्वारा। साइबर फिशिंग बड़ा शब्द आता है, उसके बचाव किस तरीके से किए जा सकते हैं, क्योंकि आज के दिन ऑनलाइन पेमेंट से लेकर हर चीज़ ऑनलाइन ही हो गई है, डिजिटल हो गई है। देखिए, कोई भी बैंक जो है, अगर किसी का मैसेज आता है तो वो फेक मैसेजेस भी होते हैं, फेक ईमेल्स भी होते हैं, स्पैम ईमेल्स बोलते हैं उनको। तो ऐसे में आपको एकदम तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपनी नहीं देनी चाहिए। अगर आप फिज़िकली बैंक में जा सकते हैं, बैंक आपके नज़दीक है, तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके आप बैंक में जाएं, या आपका जो एक एजेंट बनाते हैं, वो एक रिप्रेजेंटेटिव आपका वहाँ पे होता है बैंक में सर्विसेज देने के लिए, आप उससे बात करें। और ना कि डायरेक्ट जो है आप एकदम से इन्फॉर्मेशन अगर नेट पे डाल देंगे तो वो सब जो इस तरह के ग्रुप्स हैं, जो जैसे आपने सुना होगा जामताड़ा का नाम, तो जो ऐसे क्राइम करते हैं उन लोगों के पास तुरंत आपका इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगा और सब वो आधार कार्ड वगैरह सबसे लिंक करके वो पैसे वैसे निकाल लेते हैं। पैन कार्ड के फैसिलिटी, मतलब उनको पता चल जाती है कि पैन कार्ड का नंबर क्या है, आधार कार्ड का नंबर क्या है, उससे वो बैंक से सारी डिटेल्स मिल जाती हैं और फिर वो सारे पैसे आपके उड़ जाते हैं। तो इन चीज़ों से जो है ना आपको बचना चाहिए। पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी को भी मत दें। और अगर बैंक वालों ने कोई इन्फॉर्मेशन मांगी है, अलबत्ता वो ऐसी इन्फॉर्मेशन नेट पे नहीं मांगते हैं। तो अगर कोई कहता भी है तो आप बैंक में विज़िट कर सकते हैं। साइबर ठगी का शिकार हो जाते हैं लेकिन पुलिस के सामने नहीं जाते, किस तरीके से पुलिस से संपर्क किया जा सकता है और किस तरीके से पुलिस उनकी मदद कर सकती है? देखो, एक टोल फ्री नंबर है 1930, जिसमें जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस जो नेट पे होते हैं वो वाले, उनकी रिपोर्ट हम भेज सकते हैं। टोल फ्री नंबर है। 112 पे हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। और ऐसी बहुत सारी जो है ना टोल फ्री नंबर हैं जिनमें किसी को भी आप डायल करोगे तो आगे से आपको इन्फॉर्मेशन बता देंगे आपको कि भी आपको कहाँ रिपोर्ट करनी है। तो पुलिस से घबराएं नहीं। पुलिस का जो है आप सहयोग लें और आपको अपने आप को ठगी से भी बचाएं। या इतना अवेयर रहना चाहिए सब लोगों को। जी सर। देखिए, हम डे टू डे ये सुनते हैं कि फलां के अकाउंट से इतने रुपए निकल गए, इतना ये हो गया, वो हो गया। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई आजकल कि किसी के फ़ोटो का नीचे का हिस्सा कुछ है, ऊपर का हिस्सा कुछ है, जिसका रिजल्ट ये कि कितने तो डिवोर्स बढ़ गए, कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं इस डर के मारे कि ये क्या हो गया मेरे साथ। और उसमें दुख की बात ये है कि जो वेल टू डू लोग हैं, तो आज मैं हरियाणा सरकार का, हमारे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने कंपलसरी ये किया कि आज ये आपको करना है। और हमने ऐसे ऐसे लोग बुलाए आज इसमें कि मैं समझता हूँ वर्ल्ड क्लास लोग आज साइबर क्राइम पे बात कर रहे हैं। आप अचंभे की बात करोगे कि 3 सेंटर तो मेरी नॉलेज में है। जैसे नू का जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से ऑपरेशन चलता है। झारखंड, जिसको हम
बिल्कुल वैल्यू नहीं देते। आपको पता है कि वहाँ के अनपढ़ लोगों ने मोबाइल पे इतनी महारत हासिल कर ली कि आज आपका या किसी का भी कुछ भी बुरा भला कर सकते हैं। सिमिलरली गंगानगर में ऐसे ऐसे अकाउंट खुल गए कि वो धमकी देते हैं कि इसमें पैसा भेज दो वरना पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इससे सबसे बड़ा नुकसान जो हो रहा है कि लोग जो सुसाइड कर रहे हैं, लोगों की सीक्रेसी जा रही है। और ये आप मानेंगे कि जब भी कोई अच्छा काम होता है तो ये बुराई साथ आती है। जैसे जब आप देखते हैं कि मोबाइल ने सुबह कर दिया, शाम कर दिया, आसान कर दिया, कम्युनिकेशन आसान कर दिया, लेकिन इसकी बुराइयां भी इतनी हैं कि जब आप उसकी तरफ जाते हो तो वो आपको लगेगा कि क्या होगा। अब इसमें भी एक और लफड़ा फंस गया कि कोई आदमी ये कहे कि मोबाइल मत रखो, क्योंकि सारे तो गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन, इंडस्ट्री के सारे काम तो उस पर डाल दिए उन्होंने, पेपर वर्क तो छोड़ा नहीं है। अब जैसे मैं ये बताता हूँ, एक हमारे अभी गेस्ट स्पीकर साहब ने बताया कि सुबह आप मोबाइल उठाते हो। अब प्रॉब्लम क्या है कि पूरे रात के, या जो मेरे जैसा बिजनेसमैन है, 7 ऑफिस की डिटेल तो जो रात को मेरा आदमी है उसने उस पर डालनी है। तो मैं 8 बजे उठाऊँ या 9 बजे उठाऊँ तो मेरी मजबूरी है, उसको नहीं उठाऊँगा तो मैं वैसे बर्बाद हो जाऊँगा। एल भिवानी द्वारा डायरेक्टरेट हायर एजुकेशन के तत्वाधान में हमारी इंटर क्वालिटी एश्योरेंस सेल और NSS यूनिट द्वारा ये साइबर क्राइम के ऊपर नेशनल सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसके कन्वीनर हमारी NSS ऑफिसर डॉक्टर कामना जी हैं और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल के कन्वीनर डॉक्टर के शर्मा जी हैं। तो मैं तो केवल यही कहना चाहूँगा कि चाहे इंटरनेट या टेक्नोलॉजी कितनी भी बढ़ जाए, उसके साथ साथ बुराइयाँ ज़रूर आती हैं। एक ही साइबर क्राइम का भी आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि एम्स पूरा का पूरा जो एम्स हॉस्पिटल था पूरा इसी का साइबर क्राइम से बिल्कुल हिल गया। कोई उनकी कंसल्टेंट स्लिप नहीं बन रही थी, फेक मैसेज आते हैं। जैसे बिजली बोर्ड के अधिकारी ने अभी कुछ दिन पहले बताया कि आप कोई भी बिजली का फेक मैसेज आए तो उसके ऊपर गौर ना करें। जैसे फेक मैसेज देते हैं कि आपका बिल अभी नहीं भरा है, आप भरें, और जैसे क्लिक करते हैं तो आपका अकाउंट से बैलेंस ख़त्म हो जाता है। सर, स्कूल कॉलेजेस को ज़रूरत है बच्चों को इस तरह की शिक्षा देने की भी, क्योंकि आमतौर पर जो परंपरावादी शिक्षा चल रही है वो तो चल ही रही है, लेकिन डिजिटल का दौर है। जो जैसे पता लग रहा है कि जिस इस चीज़ में जो इन्वॉल्वमेंट है वो बच्चों की काफ़ी, जो युवाओं की काफ़ी इन्वॉल्वमेंट हो रही है। जो बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर रहे हैं, वो कई बच्चे जो उदंड होते हैं वो इसी के ऊपर काम करते हैं। तो इसलिए बच्चों को जागरूक करना, और ये जैसा कि हमारा टॉपिक भी है कि इससे केवल बचा जा सकता है, इसका केवल एक ही बचाव कि हम जितनी जागरूकता फैलाएं उतना ठीक रहेगा। जो राष्ट्रीय संगोष्ठी है उसका विषय है साइबर अपराध की रोकथाम का सशक्त हथियार जन जागरूकता। कई लोग इसे संकुचित दृष्टिकोण से मानते हैं कि राष्ट्रीय संगोष्ठी केवल शिक्षक वर्ग तक सीमित है, जबकि यह शिक्षक वर्ग तक सीमित नहीं है, ये सामान्य जनता के साथ भी जुड़ी हुई है। क्योंकि आज हर व्यक्ति, चाहे उसके पास रोटी हो चाहे ना हो, लेकिन मोबाइल हर किसी के पास है, और मोबाइल का सबसे पहला जो वो प्रयोग करता है सेल्फ़ी के लिए। जब भी हम सेल्फ़ी लेते हैं, अपने फ्रंट कैमरे को ऑन रखते हैं, तो हमें लगता है केवल वो डाटा हमारे तक है, जबकि हैकर्स जो है, जब भी हम फ्रंट कैमरे को ऑन रखते हैं, ऊपर की तरफ रखते हैं, तो सारा डाटा तुरंत उन तक चला जाता है। उसी प्रकार से मोबाइल चेंज का भी परिवर्तन है। जो लेटेस्ट मोबाइल आ रहे हैं, जितना भी धनी वर्ग है, लेटेस्ट मोबाइल आते ही मोबाइल को चेंज करता है, जबकि उनको ये नहीं पता कि वो पुराने मोबाइल को अपने फ्रेंड सर्कल को दे देता है, सेल कर देता है। जो ही वो उसको सेल करता है तो उसका सारा डाटा वहाँ पर चला जाता है, जिससे कि उसका मिसयूज किया जाता है, और जिसके कारण समाज में सामाजिक अपराध बढ़ते जा रहे हैं। कई लोगों को मानते हैं कि चोरी करना, डकैती करना, किसी की हत्या करना यही अपराध है। आज अपराध का तरीका बदल गया। जैसे कोविड वायरस, पहले जो अटैक होते थे वो हम अस्त्र शस्त्रों से करते थे। चीन ने जो अटैक किया, कोविड जो हमारे बीच में आया, उसका प्रभाव हम सब ने देखा। उसी प्रकार से आज अपराध रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं किया जाता, अपितु अपनी भौतिक तृष्णाओं के कारण, बढ़ती हुई आकांक्षाओं के पूरा करने के कारण हैकर्स बड़ी आसानी से मोबाइल का, तकनीकी का गलत प्रयोग करते हैं, जिसके कारण यह अपराध जगत की एक अलग सी दुनिया बनती जा रही है, जिसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग भी की जाते हैं, प्रशिक्षण भी किए जाते हैं। नागालैंड में तो इस तौर पर, विशेष तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेमिनार आयोजित किए जाते हैं कि किस प्रकार से आप कम समय में अधिक से अधिक साइबर अपराध कर सकते हो। तो इसलिए सामान्य जनता को, छात्र छात्राओं को विशेष तौर पर इसके लिए जागृति होनी चाहिए, क्योंकि आज हर छात्र छात्रा कॉलेज में प्रवेश करते ही इससे पहला काम उनका सेल्फी लेना होता है। वेस्ट कॉलेज किस तरीके का प्रबंध करता है बच्चों को साइबर क्राइम को?
पिछले साल एनएसएस की तरफ से एक कार्यक्रम आया था जिसमें कहा गया था कि प्रत्येक महीने के बुधवार को साइबर अपराध की रोकथाम के लिए बच्चों को जागरूक किया जाए और प्रत्येक महीने के बुधवार को इसके लिए छात्र छात्राओं को जानकारी दी गई थी कि मोबाइल का प्रयोग कम से कम करें, जब भी करें सोच समझ कर करें। कभी भी तकनीकी चीज़ों का प्रयोग करते हो तो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट को अच्छी प्रकार से जानकर करें। सरकार ने भी कई एप्लीकेशन ऐसी दी है, कई वेबसाइट दी है जिन पर जाकर हम पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि किस प्रकार हैकर्स इसका दुरुपयोग करता है और किस प्रकार से हम अपने आप को बचा सकते हैं। इसलिए हमें सुरक्षित पासवर्ड लगाना चाहिए और पासवर्ड भी इस प्रकार का जो प्रत्येक मिनट के अनुसार भी ना क्या करें, ये कहा जाए कि सेकंड के अनुसार जो ऑटोमेटिकली परिवर्तित हो जाए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि साइबर अपराधी अपराध करे। कई बार हमारे फ्रेंड सर्कल भी छोटे छोटे प्रलोभनों के कारण इसका दुरुपयोग कर जाते हैं। आज ये जो कार्यक्रम है साइबर क्राइम के ऊपर, तो आजकल आप ये देखते होंगे और सुनते भी होंगे कि जो ऑनलाइन जो फ्रॉड्स हो रहे हैं उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बहुत बढ़ती जा रही है। तो साइबर क्राइम्स को हम कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे उन पे कंट्रोल किया जा सकता है, तो उसी से संबंधित हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं या और जो अदर पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको इस बात से अवगत कराया जाए कि वो किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हुए इन साइबर क्राइम से बच सकते हैं, और अगर वो साइबर क्राइम के विक्टिम हो जाते हैं तो उनको फिर कैसे एड्रेस करना है, कैसे अटेंड करना है, कैसे उन चीज़ों को रिजॉल्व करना है। तो उसी के संदर्भ में जो है आज चर्चा हो रही है। डिजिटलाइजेशन का दौर चल रहा है सर, यूनिवर्सिटीज़ को किस प्रकार से पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए, किस तरह से लोगों को या बच्चों को जानकारी दी जा सकती है डिजिटल के कौन से रोल्स? देखिए, जहाँ तक डिजिटलाइजेशन की बात है, क्योंकि समय बहुत ही तेज़ी से परिवर्तित हो रहा है और अगर हम समय के हिसाब से अपने आप को परिवर्तित नहीं करेंगे, अपने पाठ्यक्रमों में बदलाव नहीं करेंगे, तो क्योंकि आज हर कोई व्यक्ति जो है वो अपने घर पर रहकर अपने कार्य के साथ जो है अपनी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन को एनरिच करना चाहता है। तो ये चीज़ें तभी संभव है जब हम अपने पाठ्यक्रमों में डिजिटलाइजेशन को लेकर आएँ और डिजिटलाइजेशन की शुरुआत जो है वो हम अपने पाठ्यक्रमों में करें, ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आप देखते होंगे कि भारत सरकार का भी जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो 2030 तक 50% लेकर जाने का है। तो ये तभी संभव हो पाएगा जब हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से जो ऐसे लोग हैं जो अपनी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, चाहे वो अवेयरनेस से संबंधित हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट से संबंधित हो, तो वो तभी संभव हो पाएगा जब डिजिटलाइजेशन को हम अच्छे से उसको स्वीकार कर लेंगे, उसको समझ लेंगे और उस पर आगे चलने की तैयारी करेंगे।